इन दिनों पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट दोस्तों हो रही है उससे देखकर एज अ इंडियन सच पूछे तो बहुत मज़ा आ रहा है और सुकून भी मिल रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदरूनी गृहयुद्ध छिड़े हुए हैं। पीओके चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर नाखुश है, क्योंकि पाकिस्तान एक अपना पंजाब को डेवलप कर रहा है। पंजाब में ही सारा चीज़ जा रहा है, तो वहाँ के बाकी जो प्रोविंस है 3 वो तो नाखुश हो गए, क्योंकि वहाँ से आप सारे मटेरियल को ले जाकर पंजाब में दे रहे हैं और पाकिस्तान के और भी प्रोविंस में नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ के पब्लिक नाराज़ होंगे। लेकिन इसे देखकर मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? आप देखिए पिछले 75 से 76 साल देश को आज़ाद हुआ होगा और उसके बाद से जब बंटवारा हुआ, आप देखिए इस 75 से 76 साल में पाकिस्तान कब जो है आतंकी हमारे देश में नहीं भेजा। हर एक समय आतंकी भेजा है। इसका एक सीरीज ही है, एक लिस्ट ही है। इस पर मूवी भी बन चुका है और मूवी बने भी तो मूवी का कंटेंट नहीं ख़त्म होगा, लेकिन पाकिस्तान हमला करना नहीं बंद करेगा। ऐसा आपको पता होगा, अक्षरधाम हमला हुआ, दिल्ली में संसद जो है वहाँ पे हमला हुआ, 9/11 हुआ मुंबई में जो हमला था, फिर उसके बाद आपने देखा ही पहलगाम कैसे हुआ था, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर, ये चीज़ आपको पता होगा। अभी पठानकोट हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, आपने देखा होगा। ये एक सीरीज ही है। तो मैंने अभी जो छोटा मोटा चीज़ मैं उसमें बताया, बम ब्लास्ट कैसे ट्रेन में हुआ करती थी, कैसे फ्लाइट को हाईजैक किया जाता था। तो वो सब जो कर्मा है वो एक न एक दिन आएगा ही। तो कहा जाता है ना, कर्मा एक दिन आता है। वही पाकिस्तान का कर्मा आया हुआ है। आपको पता होगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या डेवलपमेंट इन दिनों हुए हैं। तुर्की में अभी बैठक चल रही है, लेकिन उस बैठक को अगर सक्सेसफुल ना हुआ, पाकिस्तान का जो ख्वाजा आसिफ है, खुजली वाला कुत्ता कहना चाहिए उसको, लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है वहाँ का जो है रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री ऐसा अगर होता है तो मतलब थू है ऐसे रक्षा मंत्री पे। किसी देश का रक्षा मंत्री अगर ऐसा हो तो उस देश का पाकिस्तान जैसा ही हालत होगा। अब उसको मतलब इंटरव्यू नहीं देने आता है, कहीं कुछ और बोलता है, कहीं कुछ और बोलता है, इनलॉजिकल बयान देता है और अभी भी वो इनलॉजिकल ही बयान दे रहा है। मतलब इंडिया जो चीज़ चाह रहा है वो कर रहा है। तो ऐसा अगर दुश्मन हो तो ऐसा दुश्मन सबको चाहिए भाई। जो मतलब अगला व्यक्ति जो चाह रहा है, हम चाह रहे हैं एज ए इंडियन, जो चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे तो वो चीज़ दे रहा है। पाकिस्तान ये हरकत करे तो वो पाकिस्तान हरकत कर रहा है। आप देखिए पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान ऑलरेडी सरक्रिक के पास हमारा जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, हम चाहे तो कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ बोल रहा है अगर ये जो सीज़ फायर का दूसरा बार जो बैठक चल रहा है वहाँ पे तुर्की में, वहाँ पे बैठक चला, वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पूरा तरह से हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। खुजली आसिफ जो है पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ कर रहा है, जो अफ़गानिस्तान है उसके साथ हम पूरे तरह से युद्ध में जाने को तैयार है। वो अलग बात है, पाकिस्तान के कंपेरिजन में अफ़गानिस्तान गरीब है, उसके बाद एयर बेस नहीं है, प्रॉपर आर्मी अच्छी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि वो गोरिल्ला वारफेयर करने में मशहूर है। वो गोरिल्ला वारफेयर करके वो पाकिस्तान के अंदर घुस जा सकता है और जो उसको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा चाहिए वो उसे ले लेगा। ये चीज़ आप देखिए, क्योंकि 20 साल वो लड़ाई किया अमेरिका के साथ, वहाँ पे वो लड़ाई किया। आपको पता होगा अमेरिका आई थी, उसके बाद आपको पता होगा यूएसएसआर जो कि आज का रसिया है वो भी आ चुकी है, लेकिन उसे कोई नहीं अफ़गानिस्तान को जीत सका। मतलब दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला तथाकथित अमेरिका जो है उस पर कब्जा नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। अब देखिए हम कहते थे पाकिस्तान को कि हमारे यहाँ आतंकवादी आया है, आपके यहाँ से हमला किया है, हमने सबूत भी दिया। वो किसी भी अटैक में हो, अक्षरधाम हो या फिर पहलगाम हो या फिर पुलवामा हो या फिर वो 9/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था, वो हमने सभी जगह सबूत दिया। लेकिन पाकिस्तान इस सबूत को मानता ही नहीं था, कहता था कि हमने आतंकी नहीं भेजा। उसी तरह सेम अभी देखिए कैसे कर्मा चल गया है। उसी तरह सेम पाकिस्तान जो है सबूत दे रहा है, बता रहा है टीटीपी जो है हमारे देश में आए दिन पूरा तरह से हमारे आर्मी को मारा है, पब्लिक को मारा है, स्कूल पे हमला करा है, मस्जिद पे हमला करा है। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान में जो है अभी उसका जो राज आया हुआ है, आपको पता है तालिबान का, उसी का प्रमुख कहा जाता है टीटीपी। तो टीटीपी जो है हमारे यहाँ आए दिन आतंकी कर रहा है, आपके यहाँ से आतंकी आ रहा है। अफ़गानिस्तान को बोल रहा था पाकिस्तान, लेकिन अफ़गानिस्तान मानने को तैयार नहीं है। सेम देखिए, आप देखिए इंडिया का ही पैटर्न यहाँ हो रहा है। यहाँ पे इंडिया जो है वो सबूत देता था, पाकिस्तान नहीं मानता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान जो है वो सबूत दे रहा है अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान नहीं मान रहा है। यही होता है कर्मा।
तो इस कर्मा को आना ही था, लेकिन इस फेज में आएगा ये नहीं पता था, लेकिन आ चुका। आपको पता होगा जब तालिबान का शासन आया था 2021-22 में, तो आपने देखा था कैसे पाकिस्तान के मंत्री या फिर पाकिस्तानी आम पब्लिक खुश होते थे कि ये जो तालिबान का शासन आया, ये तालिबान हमको जो जम्मू कश्मीर जो हमारा पास कश्मीर का हिस्सा है उसे वो पाकिस्तान के लिए देगा, पाकिस्तान के साथ लड़ेगा, इंडिया में आतंकवाद फैलाएगा और इंडिया का जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को देगा। लेकिन ये उसका सपना ही रह गया। इसे कहते हैं कि वहाँ पे कह सकते हैं डिप्लोमेसी। ये हमारा डिप्लोमेसी है कि हमने यहाँ पे आमिर खान मुत्तकी को बुलाया और सारा कुछ हमने किया। वहाँ पे हमने जो एम्बेसी खोलना था जो कि बंद हो चुका था, तालिबान का जो है 2021 में वहाँ पे अफगानिस्तान में शासन आया था, क्योंकि हम ऐसे जो है शासक को नहीं मानते जो कि तालिबान कट्टर शासक है, औरतों को नहीं निकलने देता, औरतों पे पाबंदी लगाता है। तो ऐसे लोगों को हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मजबूरी में आदमी कुछ भी कर सकता है। और कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजी के मामले में जो आदमी डिप्लोमेसी के मामले में जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान के चलते मजबूरी में किया ही है, लेकिन ये करना ज़रूरी था। तो आप देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीज़ फायर का डील होना था वो खारिज हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या जो है डेवलपमेंट होगा पाकिस्तान की तरफ से या फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से। लेकिन वार होना था, वार रुकना नहीं था, ये तय था, ये झूठ मूठ का वार्ता था, ये तो हमको पता था। लेकिन इतना जल्दी होगा ये भी नहीं पता था, लेकिन हो रहा है। आप देखिए सऊदी अरेबिया में पहला बैठक हुआ, वहाँ पर सीज़ फायर हो चुका था, लेकिन फिर वो टूटा क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस डील हो चुका है। जैसे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया उसको अपने ऊपर हमला मानेगा और वो जाकर पाकिस्तान के हमले को सपोर्ट करेगा और उसके साइड से पाकिस्तान के साइड से लड़ेगा, कोई भी देश उस पर हमला किया तो। वैसे ही सेम सऊदी अरेबिया पे अगर हमला होता है तो पाकिस्तान उसके साथ देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये डील हुआ था। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमारे मीडिया में भी हमारे जो कह सकते हैं सलाहकार जो है वो चिंता कर रहे थे इसके बारे में कि अब क्या होगा। लेकिन ये देखिए हमको पता था कि ये कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को कौन हेल्प करेगा? ऐसा भूखा नंगा देश जो है, ना ही उसका इकोनॉमी है, ना ही कुछ है, ना ही कुछ आगे का प्लानिंग है, उसको कौन सा देश मदद देगा? क्योंकि वो IMF और लोन और कटोरा जो है फैलाने के मामले में जाना जाता है, क्योंकि उसके अपने देश में सारा इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है, सारा कंपनी वहाँ से भाग रहा है। तो उसके देश में आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है पाकिस्तान में। तो वो देखिए आप क्या चीज़ होता है। लेकिन अब जो है ख्वाजा आसिफ जो बोला था कि ये डील अगर नहीं होता है, ये सीज़ फायर नहीं होता है, तो हम पूरी तरह से युद्ध में जाएंगे अफगानिस्तान के साथ। तो क्या ये युद्ध में जाने वाले या फिर क्या, ये भी देखना होगा। लेकिन अफगानिस्तान पे ये जो है पाकिस्तान दबाव बना रहा था कि TTP को तुम लिखित में हमको दो कि TTP आतंकी है, तो हम और तुम मिलकर साथ में मारेंगे इसको। लेकिन अफगानिस्तान ने बोला कि जो अफगानिस्तान तालिबान है उन्होंने बोला कि हम लिखित में क्यों दें, और तुम्हारे देश का ये मामला है, हम क्यों इसमें पड़े, तुम TTP को बोला अगर बात कर लो। तो ये पाकिस्तान ने कहा कि वो उसको तो हम आतंकी मानते हैं, उसको कैसे बुला के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात नहीं बन पाई। तो ये चीज़ है, आप बताइएगा ये सही हुआ पाकिस्तान के साथ या फिर क्या और आगे करना चाहिए अफगानिस्तान को, ये भी चीज़ आप ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, कर्मा चल कर आता है और कर्मा चल कर आया है पाकिस्तान के लिए। जो चीज़ हम कहते थे वो पाकिस्तान नहीं मानता था, और अब पाकिस्तान जो चीज़ कह रहा है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान नहीं मान रहा। तो देखिए 75-76 साल एक कम वक्त नहीं होता, बहुत लंबा वक्त होता। इतना वक्त तक हम आतंकी झेलते आए, लेकिन अब हम भी तैयार हैं कि 3 या 4 फ्रंट वार छिड़ने वाला है। एक तरफ से कहता था पाकिस्तान या फिर दुनिया कहती थी कि इंडिया सैंडविच बन गया है, इंडिया बीच में है, एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से चाइना। लेकिन अब देखिए जो है पाकिस्तान सैंडविच बन चुका है 3 तरफ से। एक तरफ से जो है अफगानिस्तान, एक तरफ से जो है इंडिया, और फिर तीसरी तरफ से आप देखिए चाइना है, क्योंकि चाइना को भी नाखुश किया है पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाकर। एक टाइम पर 2 बाप तो नहीं बन सकता है, इसीलिए एक टाइम पे ये 2 बाप बनाने का कोशिश कर रहा था, दोनों को टोपी लगाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि टोपी बाज तो पाकिस्तान है ही। तो चाइना जो है वो खुद ही चालू कंट्री है, वो इतना आसानी से फंसने वाला नहीं है। और ट्रंप उसका जो है पाकिस्तान का यूज कर रहा है, बगराम एयरवेज उसको चाहिए, इसके ज़रिए पाकिस्तान के ज़रिए वो हासिल कर सकता है। या फिर जो आपने देखा होगा
रियर अर्थ मिनरल जो है वो मुनीर ने जो है मुल्ला मुनीर ने दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो उसके वजह से वो ढुला हुआ है। और ऐसा जनरल को आपने देखा होगा, फील्ड मार्शल जो जाकर अपने देश का डील करता है बेचने का, ऐसा किसी भी देश का फील्ड मार्शल नहीं है। और ठीक ही हुआ मैं कहता हूँ एक तरह से कि बंटवारा हो गया। ऐसे जाहिल अगर हमारे देश में रहते तो हमारा देश का भी बेड़ा गर्क हो जाता। तो ऐसे जाहिल को अलग ही रहना चाहिए, सबसे अलग रहना चाहिए। और दुनिया में इकलौता ऐसा नमूना ये देश है जहाँ पे ये भीख पे जिंदा है बस। अब अगले दिन ये कब दिवालिया हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है कि ये पाकिस्तान के जो है वो चाइना के भी यहाँ तो बिक सकता है, अमेरिका के भी यहाँ तो बिक सकता है, और हम मार के इसको पीओके तो ले ही लेंगे। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये पाकिस्तान के साथ सही हो रहा है या फिर क्या, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।